हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं टॉपिक कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चों, अब तक के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इस चैप्टर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इनसाइड द टेस्टिस। सो लेट अस बिगिन विद द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बच्चों, आपको याद होगा जब चैप्टर की शुरुआत हुई थी तो हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था, एक जनरल टर्म कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। So, gametogenesis is a general term, means the process of formation of gametes. और अगर आप humans के अंदर देखो तो male gamete is known as sperm and the female gamete is known as ova. तो अगर separately describe करना हो हमें तो sperm के formation के process को हम कहेंगे spermatogenesis and ovum के formation के process को हम कहेंगे oogenesis. और अगर इन दोनों को combinedly हमको describe करना हो तो we will use the term called gametogenesis. So, स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसा कि आप जानते हो कि ये प्रोसेस है स्पर्म के फॉर्मेशन का विच अकर्स इनसाइड द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर आपको ये बात याद होगी कि हमने डिस्कस किया था कि देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल इनसाइड विच द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स। सो दिस प्रोसेस अकर्स इन occurs inside seminiferous tubule फेरस टिब्यूल, जो कि आपको पता है कि प्रेजेंट होता है टेस्टिस के कंपार्टमेंट्स में, जिनको आप टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हो। सो बच्चों, आपको याद होगा कि जब हमने पिछले क्लास में सेमनीफेरस टिब्यूल का इंटरनल सेक्शन देखा था तो वहाँ पे हमने इस बात को डिस्क्राइब किया था कि इनर वॉल जो होती है सेमनीफेरस टिब्यूल की, दैट इज लाइंड विथ द जर्मिनल एपिथेलियम एंड वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जर्म सेल्स। इनसाइड द मेल दो जर्म सेल्स आर कॉल्ड एज स्पर्म मदर सेल्स और ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। सो इनर वॉल ऑफ seminiferous tubule, for seminiferous tubule I will be writing ST. तो inner wall of seminiferous tubule has male germ cell जिनको आप चाहो तो स्पर्म मदर सेल कह सकते हो और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज स्पर्मेटोगोनिया। So spermatogonia या sperm mother cell, it is present inside the inner wall of the seminiferous tubule. Now, ये जो spermatogonia है, ये जो spermatogonia है which is present on the inner wall of the seminiferous tubule, these are of two types. तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इनको हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जब भी मैं कहूँ बच्चों तो आपको फ्रिक्वेंटली ये समझ में आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्पर्म मदर सेल, दैट सेल विच विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म स्पर्म्स। सो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों कि सबसे पहले तो शुरुआत की फेज़ की बात करें। अभी मैं पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस की, और डिस्क्रिप्शन जानने के बाद हम देखेंगे कि पूरा जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, वी कैन डिवाइड इट इनटू थ्री फेजेस। द फर्स्ट फेज इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन फेज,
then the second phase will be known as the growth phase, and the third phase of the spermatogenesis will be known as the maturation phase. So पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम लोग फेज अलॉट करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक के प्रोसेस को आप मल्टीप्लिकेशन फेज कहोगे, कहाँ से कहाँ तक के फेज को आप ग्रोथ फेज कहोगे, एंड देन वी विल असाइन दैट अप टू विच फेज यू विल कॉल इट एज मैचुरेशन फेज. सो मैं जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया के बारे में हमने बात की कि ये इनर वॉल पे प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, और ये दो टाइप के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी. टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया का काम होता है बच्चों की ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता है एंड इंक्रीजेज इट्स नंबर. So type A spermatogonia has nothing to do but it divides and divides and divides so that the number of spermatogonia present inside the seminiferous tubule remains abundant. बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर. उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया ऐसे होते हैं जो डिवीज़न के प्रोसेस को छोड़ के एक पर्टिकुलर फंक्शन को असाइन कर लेते हैं खुद को. और आपको पता है बच्चों कि जब कोई सेल डिवीज़न के प्रोसेस को छोड़ के एक कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक फंक्शन एक्वायर कर ले, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन. सो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया ऐसे होंगे जिनके पास अबंडेंट फूड होगा. दैट स्पर्मेटोगोनिया will suspend the process of division and it will differentiate, and now they will be called as primary spermatocyte. तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया ने डिवीज़न के प्रोसेस को छोड़ के डिफरेंशिएशन को अपनाया है, और डिफरेंशिएशन अपनाने के बाद उन स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल को आप क्या कहोगे? यू विल कॉल इट एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर द डिफरेंशिएशन हैज़ अकर्ड, एंड ये प्रोसेस मैं आपको लिख के दे दूँ यहाँ पे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन. Now what will happen? अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, पहले हम प्लॉइडी की बात कर ले. स्पर्मेटोगोनिया विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसकी प्लॉइडी की बात करें सो इट्स अ डिप्लॉइड सेल. स्पर्मेटोगोनिया जब अपने नंबर को इंक्रीज करता है तो इट इंक्रीजेज इट्स नंबर बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. और आप जानते हो कि जब कोई सेल माइटोसिस से डिवाइड करे तो उसके प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आती है. सो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया एज वेल एज टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया विल बी डिप्लॉइड. अब टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, तो इट इज़ कन्वर्टिंग बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. मीन्स यहाँ भी मियोसिस की कोई प्रोसेस नहीं हुई है. मतलब आप ये असाइन कर सकते हो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज ऑल्सो अ डिप्लॉइड सेल. नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ मियोसिस फॉर द फर्स्ट टाइम. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट undergoes the process of meiosis, and आपको पता है बच्चों कि when a cell undergoes the process of meiosis, then the daughter cell have half the ploidy as compared to its parent cell. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट when we undergo meiosis, तो जो डॉटर सेल बनेंगे उनको आप कहोगे लेट मी करेक्ट इट. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपको पता है कि मियोसिस की जो प्रोसेस होती है वो दो फेजेस में होती है, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आफ्टर कंप्लीटिंग मियोसिस 1 जब ये कंप्लीट करेगी तो क्या होगा? तो उसके जो डॉटर सेल्स होंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के डॉटर सेल्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 दे विल बी नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. नाउ यू नो कि मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद जो डॉटर सेल की प्लॉइडी होती है वो पेरेंट सेल की प्लॉइडी से रिड्यूस हो चुकी होती है, हाफ हो चुकी होती है.
So secondary spermatocyte will be haploid. Now what happens next? ये जो secondary spermatocyte है, now it will undergo meiosis 2. Secondary spermatocytes will undergo meiosis 2, और इन spermatocytes के daughter cell को you will be called as spermatids. Secondary spermatocyte after completing meiosis 2, they will form spermatids. So प्लॉइडी की बात करें तो आपको पता है कि meiosis 2 is just like mitosis. वहाँ पे प्लॉइडी में कोई चेंज आता नहीं है. So spermatids will also have the ploidy haploid. Now what happens next? ये जो spermatids हैं, आपको पता है कि सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ पिलर लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप क्या कहते हो? दैट इज कॉल्ड एज सर्टोली सेल और द सस्टेंटाकुलर सेल, या फिर नर्व सेल भी इनको आप कहते हो, क्योंकि उनका काम होता है कि जो इमेच्योर स्पर्म्स हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और उनके डेवलपमेंट में हेल्प करना. नाउ अगेन दिस स्पर्मेटिड विल अंडरगो डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट कह लो आप. It will undergo differentiation to form spermatozoa. And spermatozoa ये कुछ और नहीं but it is our sperm. So बच्चों, ये है प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का, जहाँ पे आपने क्या देखा कि जो सेल होते हैं सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के इनर वॉल पे, जिनको आप स्पर्मेटोगोनिया कहते हो, वो दो टाइप के होते हैं. दैट इज type A spermatogonia and type B spermatogonia. Type A spermatogonia continuously undergoes the process of mitosis so that the number of spermatogonia remains abundant inside the seminiferous tubule. Whereas spermatogonia कुछ out of all the spermatogonia, कुछ spermatogonia ऐसे होते हैं जिनको आप type B कहते हो, वो डिवीजन के प्रोसेस को छोड़ के एक स्पेसिफिक फंक्शन डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को एक्वायर करते हैं, and those type B spermatogonia later after development are known as the primary spermatocyte. Primary spermatocyte undergoes meiosis 1 to form two secondary spermatocyte, जिनकी प्लॉइडी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के हाफ होगी. Now the secondary spermatocyte undergoes the process of meiosis 2 to form spermatids, और spermatids को जब न्यूट्रिशन मिलेगी तो ये डेवलप होके स्पर्मेटोजोआ या फिर मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होंगे. बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आप इन सारे टर्म्स को बहुत ही ध्यान से देख लो, क्योंकि ये सब काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स लगते हैं. लाइक जो आपने यहाँ पे टर्म देखा है दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया कहते ही आपको समझ में आना चाहिए वी आर टॉकिंग अबाउट स्पर्म मदर सेल. फॉर शॉर्ट आई एम राइटिंग इट SMC, स्पर्म मदर सेल. स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोसाइट्स. बच्चों, कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको इस डेवलपमेंट के प्रोसेस के साथ साथ सारे सेल्स की प्लॉइडी भी पता होनी चाहिए. आप ये बात ध्यान रखना कि सबसे पहली बार जो डेवलपमेंट हो रहा है स्पर्म का, उसमें मियोसिस हुआ है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में. सो बिफोर अप टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जितने भी सेल्स आप देखते हो सबकी प्लॉइडी डिप्लॉयड होगी. और जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आपसे ये भी पूछा जाता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में वैसा कौन सा सेल है विच इंटर्स द मियोसिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको क्या कहना होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद जितने भी फेजेस स्टेजेस आपने लिखे हैं, सेल्स लिखे हैं आपने, सबकी प्लॉइडी हाफ होगी एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल, या फिर आप यूँ कहो ह्यूमंस के केस में हैप्लॉइड होगी वो स्ट्रक्चर. अब मैं एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लूँगा इस प्रोसेस को फिर से एक्सप्लेन करने के लिए. सो बच्चों देखो आप, ये स्पर्मेटोगोनिया, जैसा कि हमने बात किया पिछले स्लाइड के अंदर कि दो टाइप के स्पर्मेटोगोनिया आप यहाँ पे देख रहे हो, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया एंड टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया. टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड्स एंड कंटिन्यूसली इट फॉर्म्स न्यू स्पर्मेटोगोनिया. वेयर एज कुछ स्पर्मेटोगोनिया ऐसे होते हैं जो डिवीज़न के प्रोसेस को छोड़ देते हैं और इंटर कर जाते हैं मैच्योर होने के प्रोसेस में, ग्रो करते हैं ज़्यादा. तो ये स्टेप जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज डिफरेंशिएशन. तो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, जैसा कि आपको पता है कि डिवीजन के प्रोसेस को छोड़ के वो डिफरेंशिएट हो जाता है. देन टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया ग्रोज टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट.
एंड ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इट अंडरगोज मियोसिस। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मियोसिस 1 की प्रोसेस हो रही है और आप देख रहे हो कि मियोसिस 1 होने के बाद 50% ऑफ द गैमेट फॉर्म्ड विल हैव 22 plus X genetic composition and the 50% of the gamete will have 22 plus Y genetic composition. As we know कि human males are heterogamous, means human males दो type के gametes form करते हैं। तो आप देख रहे हो 50% of the gamete, the male that forms is having X type of chromosome and the 50% of the gametes that male forms is having Y type of chromosome. Now ये जो second, अब ये जो primary spermatocyte के अंदर मियोसिस होने के बाद बनी है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों मियोसिस 2 की प्रोसेस हो रही है एंड मियोसिस 2 की प्रोसेस होने के बाद जो डॉटर सेल बनते हैं उनको आप कहते हो स्पर्मेटिड्स एंड these spermatids will get nutrition from the Sertoli cell and they will differentiate into a mature sperm or spermatozoa. So this is all about the process of spermatogenesis. अब हम देखेंगे बच्चों the process of hormonal control in male reproductive system.